बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। होप सो सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CS201 प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट का 110% करेक्ट सोल्यूशन, और प्रैक्टिकली आपके सामने इसकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको शेयर करूंगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट के जो कोड के अंदर चेंजिंग करनी होती हैं वो भी आपको बताऊँगा कैसे करनी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, हमारी जो असाइनमेंट की लास्ट डेट है ना, 11 जनवरी लास्ट डेट है। 20 मार्क्स की असाइनमेंट है। और जब पहली दफ़ा ये असाइनमेंट आई थी तब मेरे चैनल पर इशू था, मैं एक पूरा वीक वहाँ पे वीडियोस अपलोड नहीं कर सका किसी वजह से, तो उस टाइम मैं रह गया था। लेकिन इस दफ़ा इंशाल्लाह मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों के लिए जो CS201 है उसकी असाइनमेंट जो आई हुई है 2 सिस्को वाली, उसकी भी मैंने सोल्यूशन ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पर आपके लिए जो अलाउड सॉफ्टवेयर है इस असाइनमेंट्स को बनाने के लिए, तो वो DVC++ है। और इसके अंदर आपने .cpp की फ़ाइल जो है ना वही सबमिट करवानी है, कोई MS वर्ड या कोई PDF फाइल सबमिट नहीं होगी। ये दोनों चीज़ें क्या है, मोबाइल में आप कैसे बना सकते हो विदाउट एनी कंप्यूटर, विदाउट एनी सॉफ्टवेयर, विदाउट एनी एप्लीकेशन। सिंपल वे में आपको बताऊंगा, गौर से आपने देखना है जस्ट वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिस्कस करें तो बेसिकली हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं A और B, जिनका ऑर्डर जो है वो 2x2 का ऑर्डर है, ठीक है। दो कॉलम है, दो ही कतारें हैं उसमें। उसमें हमने करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स B को 2 के साथ, यानी कि A क्रॉस B, और ऐड करना है मैट्रिक्स A को, यानी कि A+2 क्रॉस B। ये वाला ऑर्डर हमने निकालना है। फाइनल रिजल्ट जो हमारा आना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास जो तमाम मैट्रिक्सेस है A के, वो A I एंड J हैं। ये A I की जो वैल्यूज़ होती हैं वो 1 से लेके M तक जाती है, और J की जो होती वैल्यू वो 1 से लेके N तक जाती है। इसी तरह जो K A है वो हमारे पास वेयर K इज़ अ स्केलर, यानी कि K आ जाता है इसके साथ ऐड हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने करना क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने जो प्रोग्राम राइट करना है उसमें उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं कि वो चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहला ये है कि आपका जो 2 डायमेंशनल अरे है वो A और B के नेम से होना चाहिए, और उनकी जो डायमेंशन है वो 2x2 ही होनी चाहिए, यानी कि उसका जो ऑर्डर है उसमें 2 ही कॉलम हो और 2 ही कतारें हो, ठीक है। उसमें आपने मैट्रिक्स इनिशियलाइज़र जो है वो ऐड करने हैं जो कि 0 को पास करते हो, ठीक है। इसी तरह ऐड मैट्रिक्स जो है वो आपने लगाने हैं। ये जो इंस्ट्रक्शंस है ये इनको फॉलो करता हुआ जो कोड आपको दूंगा उसके मुताबिक वो इन चीज़ों को सबको फॉलो करेगा। उसमें चेंजिंग कैसे करनी है वो आपको बता दूंगा, और इजीली आप अपनी असाइनमेंट खुद सबमिट कर सकते हो, ठीक है। ये करने के बाद आपका जो मेन फंक्शन है उसमें आपको 2 डायमेंशनल रे दी गई है जो कि मैंने आपको पहले बताया है, और उसमें जो हमारे पास वैल्यूज़ दी जाएंगी वो इस तरह से हैं, ठीक है। एक की जो वैल्यू है वो 1 2 3 4 है, और B की जो वैल्यूज़ है वो 1 0 0 1 है। अब इन मैट्रिक्स का जो है वो किस तरह से आउटपुट आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इनमें हमने मल्टीप्लाई करना है बेसिकली, और मल्टीप्लिकेशन में आपके पास इस तरह का ये 3 मैट्रिसेस आने चाहिए, जिसमें आप A और B मैट्रिसेस की पहले वैल्यूज़ लिख लो, फिर 2 को मल्टीप्लाई करना है B से, फिर आपका जो फाइनल रिज़ल्ट होगा वो आपने A को प्लस करना है 2 के साथ, ठीक है। अब ये बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कोड लिखना थोड़ा मुश्किल, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आपके कोड के अंदर क्या होना चाहिए जो कि आपको कुछ लोग नहीं बताएंगे, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, और कुछ कोड में वो होगा भी नहीं, कि you may use pointers to pass the array arguments to all functions and do pointer arithmetic। पॉइंटर्स जो हैं वो आपने लाजमी यूज़ करने हैं जब आप पास कर रहे होंगे अरे आर्ग्यूमेंट्स को। समझ आ रही है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे प्लीज़ ओनली यूज़ दी अबव गिवन मैट्रिसेस। इस तरह का जो मैट्रिसेस होगा इस तरह का आपने मैट्रिसेस यूज़ करना है, जिसमें आपके पास ये वाला होगा इस तरह का, ठीक है। और नोट मार्क्स विल बी डिटेक्टेड इफ़ द गिवन अरेज आर नॉट यूज। तो अगर तो ये जो अरेज दी गई हैं अगर ये यूज़ नहीं होंगी तो मार्क्स उसके डिटेक्ट कर लिए जाएंगे। और आपके पास जो सैंपल का स्क्रीनशॉट होगा वो इस तरह से होना चाहिए, और इसमें मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा समझ लें। पहला जो मैट्रिक्स है वो क्या है, A का मैट्रिक्स है, और यानी कि ये A की वैल्यू दी हुई है, जिसमें आपको ऊपर भी हमने देखी 1 2 3 एंड 4, और मैट्रिक्स B की वैल्यू क्या है 1 0 0 एंड 1। अब हमने करना क्या है बेसिकली, अब हमने जो है वो क्या करना है, मैट्रिक्स B को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है जैसा कि यहाँ पे किया है, और 2 के साथ करेंगे तो वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 2 2 होता जाएगा, 0 के साथ 0 होगा, तो वैल्यू आ जाएगी 2 0 0 2। और फाइनल जो मैट्रिक्स हमारे पास आता है जो हमें रिक्वायर्ड है वो इस तरह का है। अभी सेम आउटपुट आपके सामने मैं निकाल के आपको दिखाऊंगा, आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, और अगर आप चैनल पर न्यू हो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। अच्छा, ये कोड जो है मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, और कॉपी करके हम इसको
मोबाइल में भी ट्राई करेंगे कि आप मोबाइल में इसको कैसे करोगे, और आपके सामने पीसी में भी करूँगा। ये सॉफ्टवेयर है DVC++, जो कि आप अपने पीसी या लैपटॉप में यूज़ कर सकते हो। अभी मोबाइल वालों के लिए भी मैं चीज़ बताऊँगा, बहुत ही सिंपल होगी, कोई एप्लीकेशन डाउनलोड इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं। वही कोड सेम मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैं रन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे वो पूछेंगे कि कौन सी असाइनमेंट है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉल्यूशन। ठीक है, अभी मैंने डन किया है। अभी हमारे पास इसकी आउटपुट आएगी। ये कोड की जो आउटपुट है वो उसके सामने होगी। फिर हम इसमें चेंजिंग करेंगे कि जो चेंजिंग करने वाली है। अभी ये कोड आई है और हम असाइनमेंट की तरफ चलते हैं और इस कोड को असाइनमेंट के साथ मैच करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है वो कुछ इस तरह का है, और इधर भी आप देख सकते हो सेम टू सेम। और मैट्रिक्स बी है वो इस तरह का है, और इधर भी आप देख सकते हो मैट्रिक्स बी सेम टू सेम। उसके बाद मैट्रिक्स हमारे पास जो 2x b है वो कुछ इस तरह का है, और हमारे पास इधर भी कुछ इस तरह का है। अब यहाँ पे ये जो एक डॉट्स ये नज़र आ रही ना, ये बीच में, ठीक है, ये आपको इसमें बीच में नज़र नहीं आ रही होंगी, और मैं ये कोड आपको अपडेट करके दूंगा। जो अभी फाइल होगी उसमें ये भी मैं अपडेट कर दूंगा, ये लाइंस भी हों। ठीक है, ये लाइंस भी मैं वहाँ पे डलवाऊंगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि फाइनल जो रिज़ल्ट है हमारे पास कुछ इस तरह का शो हो रहा है, और इधर भी सेम टू सेम वर्डिंग के साथ आपको नज़र आएगा कि इस तरह का शो हो रहा है। यानी कि मेरे और इस कोड के अंदर कोई फ़र्क नहीं है। जस्ट फ़र्क क्या है, वो लाइंस वाला है, वो भी मैं इंक्लूड करके आपको प्रोवाइड करूंगा। वो लाइन का इतना इशू नहीं है, लेकिन फिर भी मैं वो प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, अभी ये जो कोड है ये बिल्कुल राइट है हमारा। ठीक है, अभी इसी कोड को हमने करना क्या है, कॉपी किया हुआ है, मैं आपको ले चलता हूँ मोबाइल के लिए। गौर से देखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि इसमें चेंजिंग कैसे करते हैं। ठीक है, चेंजिंग कोड में कैसे करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट का ये इशू होता है कि चेंजिंग कैसे करते हैं, ये हमें पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। तो जनाब इतना इशू नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ये एंड पे मैं चला गया हूँ ना, ठीक है, एंड पे, ठीक है, यहाँ पे आप 2 स्लैशेस लगा दो। स्लैशेस लगा के आप अपनी आईडी लिख दो। ठीक है, लाइक कोई भी आईडी है आपकी। ठीक है, यहाँ पे आपको शो हो रही होगी, मैं हाईलाइट करता हूँ। ठीक है, यहाँ से हाईलाइट करता हूँ, ये आपको आईडी शो हो रही है। 2 स्लैशेस लगा के आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, आप इसके अंदर क्वेश्चन लिख सकते हो, आप इसके अंदर अपना नेम लिख सकते हो। अभी मैं रन करके दिखा देता हूँ आपको। ये कहीं पे शो नहीं होगी, ये कहीं पे एरर नहीं देगा, कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे देखें, कोई एरर नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। तो आप पूरे अपने कोड के अंदर जो चेंजिंग कर सकते हो वो इस तरह से कर सकते हो। आपने अपनी आईडी लिखनी है ना, तो आप यहाँ पे टॉप पे लिख लेना। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई इशू नहीं होता इससे। ठीक है, ये मैं आईडी लिख दी है। ठीक है, इसी तरह अगर आपने अपना लिखना है नाम, तो नाम भी आप लिख सकते हो। ठीक है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि इससे आपका इशू नहीं बनता। ठीक है, लेकिन नाम लिखने से ग्रेज करना है सिर्फ, जो अगर लिखना है तो आप अपनी आईडी लिख सकते हो। और मैं यहाँ पे कर देता हूँ रन। तो ये देखें, सेम टू सेम आप हमारे पास दे रहा है, बार बार वही चीज़ दे रहा है। समझ आ रही है आपको? तो इस तरह आप यहाँ पे ना एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो, जैसे हम मैथ के सब्जेक्ट में करते हैं ना। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बीच में लिखा हुआ है ना, डिफाइन मैट्रिसेस ए एंड पी। ठीक है, परफॉर्म द ऑपरेशंस 2x b। तो ये होता है डिफरेंस जो आपने लिखना होता है। देखो, ये एक ऐसा सीक्रेट था जो कि बहुत सारे लोग आपको नहीं बताते, और पेड सर्विसेज में जब आप लेते हो तो बाकी कोड में इतनी चेंजिंग नहीं की जाती। जस्ट यही वो चीज़ें होती हैं जिनको थोड़ा बहुत चेंज किया जाता है। ठीक है, और इसको समझा करें। ठीक है, इन चीज़ों को समझा करें। अभी मैं आपको मोबाइल की तरफ लेके चलता हूँ। आपने इस वेबसाइट का सुना होगा, W3 स्कूल, और उसके सामने आपने लिख देना DVC++। गूगल पर सर्च करना है, इस तरह का इस तरह का कुछ ओपन आएगा। ये पहली वेबसाइट पर आपने क्लिक करके ओपन करना है। यहाँ पे आ जाओगे आप, और यहाँ पे आपने नीचे आना है थोड़ा सा। ठीक है, ये एग्जाम्पल पर आना है, और यहाँ पे आपको ट्राई इट योरसेल्फ का एक बटन नज़र आएगा। ठीक है, इस पर आपने क्लिक करना है, और जब आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपके पास DVC++ ही ओपन आ जाएगा। आपने क्या करना है, ये जो पहले लिखा हुआ है ना चीज़ है, इसको आपने सेलेक्ट करके ना इसको यानी कि आप ख़त्म कर दो। ठीक है, क्योंकि ये ना हो, और आपका जो कोड है वो यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। देखो, जैसे मैं यहाँ पे पेस्ट किया, अब ऊपर आपको ऑप्शन रन का नज़र आ रहा है। इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, इधर आप देखें रोमिंग हो रही है, और यहाँ पर हमारे पास जो इसकी आउटपुट है वो
आ जाएगी। समझ आ रही है आपको? यहाँ पे हमारे पास इसकी जो आउटपुट है वो आ जाएगी। और जो DB++ में .cpp की फ़ाइल निकालनी होती है वो आपको बताता हूँ, ठीक है। अपलोड करने का मेथड भी आपको बताता हूँ। ये नेट स्लो है शायद, इस वजह से थोड़ा टाइम ले रहा है, ठीक है। पहले तो मैं किया था बहुत ही फास्ट में हो गया था। मैं आपको तब तक वो बता देता हूँ। अभी देखें हमने जो यहाँ से फ़ाइल सेव की थी वो आई थिंक डॉक्यूमेंट्स में चली गई है, या देख लेता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे ये फ़ाइल आई पड़ी है वो, ठीक है। ये फ़ाइल है आपके पास .cpp की, जो अभी हमने की थी, ठीक है। इस फाइल को आपने अपलोड करना है अपने LMS पर। ये फ़ाइल आपके मोबाइल में ओपन नहीं होगी विदाउट एनी DB++ सॉफ्टवेयर। अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है तब उसमें ओपन होती है, अदरवाइज़ ये मोबाइल पर ओपन नहीं होती। इसको आपने सबमिट ऐसे का ऐसे ही करना, जस्ट चेंजिंग करनी है और ऐसे इसको बना के ना अपने LMS पे, जैसे हम MS वर्ड की फ़ाइल बनाते हैं वैसे ही ये बन चुकी है, इसको आपने वहाँ पे सबमिट करना है। अभी देख लेते हैं, ये अभी भी रूमिंग हो रहा। हाँ, अभी इसने क्या दिया है हमें, आउटपुट यहाँ पे दे दिया और आप देख सकते हो इसने और उसने जो आउटपुट दिया है हमारे पास बिल्कुल रियल है, ठीक है। और हम इस आउटपुट का यूज़ करेंगे। अब आपने करना कुछ नहीं है, अब आपने जो मेन चीज़ करनी है वो यही है कि अपने कोड के अंदर चेंजिंग करनी है। अब ये जो कोड है ये आपको मैं बहुत ज़्यादा पैसों में दूंगा, ठीक है। उनके पैसे जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं और उसकी कीमत सिर्फ ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। यार चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होता है मुझे ये बताओ? किसी के अकाउंट से आज तक पैसे कटे हैं, ठीक है। यार क्या हो गया, चैनल को सपोर्ट करो। आपका अपना चैनल है, इतने लोग हो आप लोग फिर भी नहीं सपोर्ट करते, ठीक है। तो चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। ये वाला जो कोड है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और पहला जो कमेंट होगा वीडियो का वो चेक कर लेना, वो पिंड होगा कमेंट और उस पर आपको लिंक मिल जाएगा। सिंपल फाइल होगी मेरी, उसको आप डाउनलोड करके उसमें से कॉपी करके इंजॉय करो जब तक मैं हूँ इंशाल्लाह, ठीक है। और मेन चीज़ है कि आप लोग सपोर्ट करोगे तो जितनी दूसरी असाइनमेंट आई हुई है सब का ऐसा सोल्यूशन निकाल के दूंगा आपको। और सीक्रेट बताऊंगा कि किस तरह से आप इसमें से वो चीज़ें निकाल सकते हो जो निकालने वाली हैं। होप सो आपको समझ आई होगी। ये वाला कोड जो है मैं अपनी फाइल से कॉपी किया है, इसमें वो जो डॉट्स वाला सीन है वो मैं सीधा कर लेता हूँ। सीधा करने के बाद आपके साथ शेयर कर दूंगा जनाब। कोई मैं पेड वाला काम नहीं करने वाला और आप भी किसी से करवाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल वे है। अब अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो फिर जनाब पेड पे आप जा सकते हो जिससे मर्ज़ी करवा लें, ठीक है। हाँ, लेकिन सिस्को वाले जो असाइनमेंट्स हैं वो मैं पेड पे कर रहा हूँ, ठीक है। उनके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो क्योंकि वो काफ़ी लेंथी भी हैं और उन पे टाइम लगता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह होप सो आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।